किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसान मित्र एमडी में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम नीति वर्ष 2024-25 के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अफीम नीति 2024-25 के ऊपर जो कल देर रात तक जो है बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, आने वाली अफीम नीति के क्या मापदंड रखे गए और जो क्या क्या उसमें जो है चर्चाएं हुई, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए किसान भाइयों बिना किसी देरी के जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों कल देर रात जो है अफीम नीति के ऊपर बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है डिस्कस किए गए वो हम आपको जल्दी से यहाँ पे बता देते हैं। तो किसान भाइयों उसमें महत्वपूर्ण बिंदु तो ये था कि जो सीपीएस के तहत जिन किसानों ने जो है प्रति हेक्टेयर 900 किलो या उससे अधिक डोडा चूरा दिया था, उनको जो है परंपरागत खेती का लाइसेंस मिल जाएगा। इसका मतलब किसान भाइयों अगर आपने जो है 900 किलो पर हेक्टेयर यानी कि 10 आरी का 90 किलो या इससे ऊपर अगर आपने डोडा चूरा सरकार को दिया होगा तो आपको जो है परंपरागत लाइसेंस की पात्रता मिल जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन किसान भाइयों ने प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 4.2 मार्जिन पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान सरकार को दी होगी तो आपको जो है पुनः ये जो लाइसेंस मिल जाएगा परंपरागत खेती वाला। क्या इसका मतलब है जानते हैं। जैसे कि 4.2 पर हेक्टेयर से बात की गई है तो 0.42 10 आरी का मार्जिन रखा गया है, यानी कि जिस किसान ने भी जो 0.42 या 4.2 मार्जिन दिया था उसको जो है परंपरागत लाइसेंस पुनः मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सीपीएस की खेती के तहत 675 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर सरकार को डोडा चूरा दिया था तो वो जो है आपको उसका लाइसेंस 1 साल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आप 1 साल तक जो है इसका खेती नहीं कर सकते, वापस जो है अगले साल से आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। क्या है इसका मतलब जानते हैं। तो किसान भाइयों 675 किलो पर हेक्टेयर का हिसाब, इसका मतलब होता है कि 10 आरी का 68 किलो यानी कि 67.5 हुए 68 किलो है। इससे ज्यादा अगर आपने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे आपने कम दिया है तो जो है आपका लाइसेंस भी 1 साल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, अगले साल आपको जो है वापस लाइसेंस मिल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण और वर्ष 1995-96 से लाइसेंस से वंचित किसानों को तय मापदंडों के अनुसार फिर से मिलेंगे अफीम के सीपीएस के तहत अफीम के लाइसेंस, यानी कि जिन किसान भाइयों का जो है 1995-96 के अंतर्गत जो है अफीम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था उनको जो है इस साल नया अफीम का लाइसेंस मिल जाएगा, परंतु वो जो है सीपीएस की पद्धति से दिया जाएगा। वह किसान केवल सीपीएस पद्धति के तहत ही जो है कि अफीम की खेती कर सकेंगे, उनको जो है परंपरागत लाइसेंस नहीं मिलेगा। चौथा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंतिम ये है कि जो देर रात तक वित्त मंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक संपन्न हुई उसमें यह बताया गया कि अफीम नीति कब घोषित होगी। तो जानते हैं वो क्या था। तो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में देर रात तक संपन्न बैठक के निर्णयों के अनुरूप राजपत्र में प्रकाशन होने के साथ संभवतः 29 या 30 अक्टूबर को विधिवत होगी नीति की घोषणा, यानी कि जो है आने वाले कल या परसों, अंतिम परसों यानी कि कल परसों के दिन में जो है आपको अफीम नीति घोषित होती हुई ऑफिशियली रूप से दिख सकती है। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही अफीम नीति घोषित हो जाए और किसान जो है बिना परेशान हुए अफीम की खेती शुरू कर दे। किसान भाइयों वीडियो के अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि अफीम की खेती करना गैर कानूनी है, केवल लाइसेंस धारक किसान इसकी खेती कर सकता है। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।